अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए आज हम बनाते हैं डिफरेंट टाइप का सांबर जिसका नाम है चिकन सांबर। आप चावल के साथ लगा के खाइए, ओ हो मजा आ जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगी। देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। अच्छा, शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिए इस वाली वीडियो को और चलिए बनाते हैं ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। ये है तकरीबन 100 ग्राम तुअर की दाल, अरहर की दाल, जिसे मैंने 15-20 मिनट पहले 2-3 पानी से तो पहले धो के साफ पानी, पीने के पानी में भिगा के रख दिया। तकरीबन 2 कप पानी है ये। इसमें डाल दीजिए आधा छोटे चाय का चम्मच हल्दी, 1-2 टेबलस्पून तेल डालकर इसका ढक्कन लगा दीजिए और फास्ट आंच पर 1 से 2 सीटी आने जाने दीजिए। जब 1 से 2 सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके इसे 10-12 मिनट तक पकने दीजिए। जब 10-12 मिनट हो जाए चूल्हे को कर दीजिए बंद। अब एक फ्राई पैन के अंदर थोड़ा तेल डाल दीजिए। तेल गरम हो जाए तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 600 से 700 ग्राम चिकन ली है, मीडियम पीसेस है। चर्बी निकाल लीजिए, 2-3 पानी से धो के फिर इसमें डाल दीजिएगा। अब इसमें 1 टेबलस्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। नमक आप आपके स्वाद अनुसार डालिएगा, मैंने आधा छोटे चाय का चम्मच डाला है और 1/4 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए। अब इसमें डाल दीजिए 1 छोटे चाय का चम्मच धनिया पाउडर और 2 छोटी चाय के चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, वो भी भर के। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से ही यहाँ स्पाइस आना है, तो आपको ज़्यादा डालना है तो आप डाल सकते हैं। मैंने भर के डाला है 2 छोटी चाय के चम्मच। 1/4 छोटे चाय का चम्मच जीरा पाउडर डाल दीजिए, बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए। 4 छोटी चाय के चम्मच जो मसाला आता है ना, सांबर मसाला रेडीमेड, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं, वो डाल दीजिए। बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए और मिक्स हो जाए तो यहाँ पर मैं आधा कप पानी डाल देती हूँ। इसमें उबाल आ जाने दीजिए, बढ़िया उबाल आ जाए स्लो आंच करके 10-12 मिनट तक पकने दीजिए। चलिए 10-12 मिनट हो चुकी है। चिकन पूरी तरीके से नहीं गली है लेकिन ऑलमोस्ट गल चुकी है। बाकी का हम हमारी जो दाल है उसके साथ गला लेंगे। तो ये ग्रेवी जो है वो रहने दीजिए। जो हमारी दाल है उसका कुकर खोलकर चेक कर लीजिए, बढ़िया सी गल चुकी है। तो मैं तो झेरती भी नहीं हूँ, आप चाहे तो झेर सकते हैं ये दाल को। इसमें ये जो चिकन है ये सारी डाल दीजिए मसाले के साथ, मिक्स कर लीजिए। अब पानी में मेरे हिसाब से डाल रही हूँ जितनी आपको दाल गाढ़ी चाहिए। तो यहाँ मैंने पहले तो आधा कप डालकर देख रही हूँ कि ज़्यादा लगेगा तो और आके पानी डाल दूँगी। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, क्योंकि दाल के भाग का तो डालना ही पड़ेगा आपको। फिर से और मैं थोड़ा आधा कप पानी डाली हूँ तो टोटल तकरीबन 1 कप मैंने पानी डाला है। अब यहाँ खटास के लिए आपने जितनी खटास डालनी है, इमली को थोड़ी देर भिगा के रख दीजिएगा, अच्छा सा पल्प निकाल लीजिए। यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून डाले हैं इमली का पल्प। आप 4 या 5 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। एक उबाल आ जाने दीजिए, उबाल आ जाए तो स्लो आँच करके इसे 5-10 मिनट पकने दीजिए। जब 5-10 मिनट हो जाएँ तो बघार कर लेते हैं हम। सेम वही फ्राई पैन के अंदर आप तेल डाल दीजिए, तेल गरम हो जाए तो चुटकी भर हींग डाल दीजिए, चूल्हा कर दीजिएगा पहले तो स्लो आँच। 1/4 छोटे चाय का चम्मच साबुत जीरा, 1/4 छोटे चाय का चम्मच मेथी के दाने, आधा छोटे चाय का चम्मच सरसों यानी कि राई और 10-15 कड़ी पत्ते धोए हुए, 1 सूखी हुई लाल मिर्च डालकर चूल्हे आप फास्ट कर सकते हैं या मीडियम भी रख सकते हैं और इसे तेल में तड़तड़ा जाने दीजिए। सारी चीज़ों को जब तड़तड़ा जाए तो हमारी जो चिकन सांबर पक रही है साइड पे, उसके अंदर ये डाल दीजिए तड़का। अब बस इसे ढककर पहले तो मिक्स कर लीजिए थोड़ा-सा, ढककर इसे 2-3 मिनट तक दम पर पकने दीजिए। 2-3 मिनट हो जाए तो इसको चूल्हे को कर दीजिए बंद और खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डालें और गरमा-गरम चावल के साथ इसे सर्व कीजिएगा। है ना बढ़िया रेसिपी? एक लाइक कर दीजिए यहाँ तक पहुँचे हैं तो। रेसिपी अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। बढ़िया से और डिफरेंट हटके रेसिपी है ये, माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है। और अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट मुझे मोटिवेट करते हैं इस तरीके से डिफरेंट रेसिपीज़ बनाने के लिए। और हाँ, आप कौन से देश और कौन से शहर से हैं, ये भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो स्पाइस अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। तो जो लाल मिर्ची का पाउडर है मैंने कश्मीरी 2 से भरकर डाला है, 2 छोटे चाय के चम्मच, आप ज़्यादा डाल सकते हैं। खटास भी अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। अब किसी को ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डालिए, किसी को कम चाहिए तो आप कम डालिएगा। और जो चावलों के साथ खा के मज़ा आया है, बढ़िया-सा है, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, कामयाब हो गया। बस एक चीज़ मुझे ऐसी लगी जो मैं हमेशा डालती हूँ, जो इसमें नहीं डाला, बट मैं सोच रही हूँ आप लोगों को वो बता दूँ। सब्ज़ी है ना, जैसे कि प्याज़, उसको मैं मोटा-मोटा काट कर जब आप चिकन और दाल को मिक्स करते हैं, तब डाल दीजिएगा। और उसके साथ-साथ आप दूसरी सब्जियाँ भी डाल सकते हैं, जैसे कि ये हो गया बैंगन को
बड़ा-बड़ा पीस या छोटा-छोटा पीस काट के आपने डाल दिया या फिर आप सेंगट की फली यानी कि ड्रम स्टिक्स डाल दीजिएगा। अब जब तक आप दाल और चिकन को पका रहे हैं, तब तक उसके दरमियान में तो ये सब्जियाँ गल जाएँगी। लेकिन आप कोई सब्ज़ी डालें या ना डालें, प्याज़ ज़रूर डालिएगा। मैं इस बार प्याज़ बहुत ही मिस की, फिर मैंने रात को डाला है। तो मैं आपसे कहूँगी प्याज़ मोटी-मोटी काट कर एक मीडियम साइज़ की ज़रूर डालिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।